प्रदेश में उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में प्रदेश की भजनलाल सरकार को घेरते हुए विधानसभा प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। जूली शुक्रवार को उदयपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन उग्र रूप ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। तो वहीं दूसरी ओर जूली ने उपचुनाव में सरकारी कर्मचारी और पुलिस को टूल की तरह उपयोग लेने का आरोप लगाया। जूली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष चुनाव करवाने में असफल साबित हो रहा है। कांग्रेस की ओर से इलेक्शन कमीशन को कई बार शिकायतें की गई है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला और ऐसा लगता है कि वह भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। जूली ने प्रदेश में जंगल राज होने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि अलवर में उपचुनाव के दौरान पुलिस कार्यवाही का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि वहां पर 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 50 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, लेकिन निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर उनके मन में सरकार का डर बिठाना चाहते हैं। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करने के दौरान आने वाले कुछ महीनों बाद होने वाले निगम और पंचायती राज चुनाव को लेकर जूली से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मेवाड़ और वागड़ कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कुछ समय के लिए हालात बदले और फिर से यहाँ के हालात बदलेंगे और पूरे मेवाड़ के साथ वागड़ में निकाय और पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस अपना वर्चस्व कायम कर सकेगी। उन्होंने उदयपुर नगर निगम में इस बार भाजपा की बजाय कांग्रेस का बोर्ड बनाने की बात कही। वो डिपेंड करता है पब्लिक पे। पब्लिक एक प्रकार से वोट करती है और कोई बहुत ज्यादा अंतर कभी भी रहता नहीं है। आप देखेंगे वोटर्स के अंदर 1-2% का मार्जिन रहता है और उसी में चुनाव परिणाम बदल जाते हैं। तो ये लोग लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो कितना कर पाए ये तो परिणाम बताएंगे। बाकी इन लोगों ने कसर नहीं छोड़ी। मशीनरी का जो दुरुपयोग इन लोगों ने किया है कभी हो नहीं सकता। अगर आपके पक्ष में आ गए तो मशीनरी का ज्यादा दुरुपयोग नहीं, वो तो आप देखिए, अगर मान लो वोटर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिता रहा है तब तो फिर ये जो दुरुपयोग है 1-2% जितना ये करते हैं वो कर पाएंगे। और मान लो नेक टू नेक मुकाबला है तो उस चीज का फायदा उठाएंगे। उसमें फरार चल रहा था और नॉमिनेशन करना है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि टोंक की जो घटना है वो शर्मसार करने वाली है। इस प्रकार की घटनाओं की मैं समझता हूँ समाज के अंदर और राजनीति के अंदर कोई जगह नहीं है। आज सरकार का इकबाल जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये घटना नहीं है। ये घटना इसलिए अधिक उग्र रूप ले रही है कि इसमें आरएस एसोसिएशन और कर्मचारी एक तरफ से लग गए, दूसरी तरफ से कुछ पब्लिक साथ लग गई और ये इतनी हाईलाइट हो गई। ये ऐसा पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इस सरकार के कर्मचारियों के ऊपर हमले हुए हैं। पुलिस कांस्टेबल को टोंक के अंदर ही बजरी माफियाओं के द्वारा कुचल के मार दिया गया था। हमने विधानसभा में इस प्रकार की बातों को उठाया। हम लगातार कह रहे हैं, आपने देखा होगा बाबूलाल बैरवा पुलिस कांस्टेबल ने पुलिस अधिकारियों से तंग आके सुसाइड कर लिया, धरना चला। लगातार जो है प्रदेश का जो क्राइम का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। सरकार इस पे बोलना नहीं चाहती है। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि विधानसभा में सरकार ने कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं कराई। हमें गुमराह किया गया। पहले जब डिमांड तय हुई उसमें कहा कि डिमांड न करके हम इसको चर्चा कराएंगे, और जब चर्चा का समय आया तो ये कहा गया कि सरकार जो है कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं कराना चाहती। हम लोगों के द्वारा ऐतराज़ किया गया। खुद जो मीटिंग हुई उसमें मैंने अपना ऐतराज़ दर्ज कराया। और हकीकत ये है कि अब तक का जो इतिहास है विधानसभा का, जिसके अंदर बिजली, पानी और कानून व्यवस्था, ये 3 विषय ऐसे होते हैं जिस पे हर बार चर्चा होती है, लेकिन अब की बार इस सरकार ने चर्चा नहीं कराई। ये जो घटना जो टोंक की है ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, इस प्रकार की घटना है। ये आने वाले समय में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर आप कायम नहीं रख पाते हैं और ये सरकार आपकी लगातार फेल होती जा रही है। आप ये देखिए, आपका क्या तो मॉनिटरिंग सिस्टम है, कहाँ आपकी इंटेलिजेंस है,
कहाँ आपकी आईबी है? तो ये क्यों काम नहीं कर रही कि किस प्रकार की घटना है, किस प्रकार का माहौल बन रहा है, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि थप्पड़ लगा, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि वहाँ पे कारें जलाई गई, क्यों ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को वहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आंसू गैस के गोले चलाने पड़ रहे हैं, लोगों को अरेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति, पत्रकारों पे भी हमला हुआ है, शेखावत जी पे, उनके साथी, कैमरे तोड़ दिए गए हैं। तो इस प्रकार का जो कोई कानून राज है, एक जंगल राज है। तो ये जो स्थिति जो बन रही है, इसमें सरकार ऐसी स्थितियों को संभालने में विफल रही है। तो ये एक दिन का आक्रोश नहीं है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आज जिस प्रकार का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है और विशेष रूप से पुलिस को एक टूल के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अलवर के अंदर हमारे यहाँ पे अभी उपचुनाव हुआ है, वहाँ पे लगातार जो है पिछले 1 महीने से 1000 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जिन पे मुकदमे हैं वो तो 50 लोग हैं और 950 लोग ऐसे हैं जिन पे मुकदमे नहीं हैं। आप उनको अरेस्ट करके टेरर बनाने के लिए 151 में दिखा के और उनकी जमानत कर रहे हो, तो आप ये माहौल क्यों पैदा करना चाह रहे हो कि जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है या जिन बूथ पे कांग्रेस को वोट मिलता है उनको डराया जाए? तो में कांग्रेस जीतेगी नगर निगम के अंदर भी और पंचायती राज के अंदर भी। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, हमारा कार्यकर्ता एकजुट है